पाकिस्तान में इस वक्त जिस बड़े पैमाने पर सैलाबी रेला बारिशों की तबाहकारी आई है, कहते हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। यकीनन 2010 में भी बहुत बड़ा सैलाबी रेला आया था, बारिशें आई थी जिसकी तबाहकारियाँ हुई थी। उस वक्त कहते हैं कि सारी दुनिया से कोई 1.7 बिलियन डॉलर की इमदाद आई थी, और जो आम लोगों ने दी हो उसका कोई इदाद शुमार हमारे पास नहीं। ये जो जुलाई से या अगस्त के पहले हफ्ते से बारिशों की तबाहकारियाँ, सैलाबी रेले ने सिंध, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में लिया हुआ है। यकीनन हुकूमत तो अपने तौर पर कर भी रही है, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, लेकिन मुखय्यर हजरात और हमारे वो इदारे जो हमेशा आम लोगों को सहूलत पेशाने के लिए पेश होते हैं, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर मदद कर रहे हैं। कराची शहर के किसी भी कोने पे चले जाएं, किसी शाहराह पे चले जाएं, आपको एक पहाड़ नज़र आता होगा सामान का। लेकिन अक्सर ये सवाल भी अपनी जगह आता है कि ये सामान जिन्हें ज़रूरतमंद तक कब पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा। यहाँ लिहाफ और गद्दे भी हैं, पानी भी है, कपड़े भी हैं, टेंट है, राशन है, मच्छरदानियाँ की फौरी ज़रूरत है। ये लेकिन दूसरा एक बड़ा अजीब सा मसला है कि एक अजीब अलमिया है कि हम जब हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जब उन इलाक़ों में जाते हैं, नौशेर फ़िरोज़ में, दादू में, आप ठट्टा में या सजावल में या कंजर झील में या जनूबी पंजाब में, अमूमन लोग ये कहते हैं कुछ नहीं मिला। देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं मिला अब तक, कैसे उन तक नहीं पहुंचा। असांखे हींअर ताईं अॼु 8 ॾींहं हिकिड़ो राशन भी न मिलो है, न साबुण मिलो है, न को चावलों जो किलो मिलो। इसमें कोई हुकूमत मदद नहीं कर रही है। अपने बंदे जके भी ये सारे बंदे उसको दिया है। अभी ये गोठा आजम खान सोलंकी किसी को मना एक चीज़ भी नहीं देती। ई टाइम ऐसी कोच उठा भी सर मौजूद नहीं, और पीएस है भी सर मौजूद का नहीं। साढ़े मकान ढह गए, साढ़े छतू ढह गए। इन टाइम सरवर दे विच कोई इमदाद साढ़े को नहीं दी गई। सर नहीं राशन मिला है, ना कोई कुछ नहीं आया है। हमारे घर बच्चे बाहर ऐसे गंदी एक सड़क में पड़े हुए हैं, कोई भी नहीं आ रहा है। सर घर बड़ी कुछ न मिले, कुछ न मिले, स्कूल में बैठा हूँ। असांजा घर ॿुधी विया आहिनि, किरी पिया आहिनि, कोठियूं किरी पिया आहिनि। असांजो माल उते रहिजी वियो, छड़ो बचड़ा कढे। हुकूमत को ये तो हमारा सारा कुछ सामान करे यार, हम गरीब लोग हैं। खुदा के लिए हमारे पट्टी मलम के तो पैसे दे, उसको हम करावे। असांखे राशन न ॿियो, असांजा हंध न ॿियो, का शइ कोन्हे असां वटि। असीं ईअं वेठा आहियूं, बच्चा असांजा केॾां वञनि, बुख था मरनि, पोइ असीं छा करियूं। यहाँ ना पानी है ना यहाँ राशन है। लोग आते हैं यहाँ पर वीडियो बना के चले जाते हैं, बोलते हैं ये आएगा वो आएगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मैंने सोचा कि ज़रा नुमाइश में JDC एक वो उन चंद इदारों में से है जो बहुत बड़े पैमाने पर मुतासरीन को इमदाद पहुंचा रहा है। उसी कैंप में मैंने कहा ना कि माशाल्लाह कराची के लोग इतने फराग दिल हैं कि उन्होंने डोनेशंस का हर तरह के, आप कोई नाम लूँ, यानी जो बुनियादी ज़रूरत है वो यहाँ पर मौजूद है। ज़फ़राबाद से भी मेरी मुलाकात हुई थी जो इसके चेयरमैन हैं, और ज़फ़र से मैंने पूछा था जब 2 तलवारों पर कि भाई लोगों का ख्याल ये कि ये जो आपका फुटपाथ तमाम भर गए हैं, सामान इतना है, लेकिन वो पहुंचने में क्यों ताख़ीर हो रही है, या क्या मुश्किलात आपको दरपेश हैं। ज़फ़र अब्बास साहब ने जो बड़ा, मैंने कहा ना, बड़ा अहम काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। कोई एक ऐसा एक्सप्लेनेशन वजाहत दी थी जिसको शायद मैं कैमरे के सामने नहीं बता पाऊँ, लेकिन बुनियादी सवाल यही है, जैसे मैंने कहा ये नुमाइंदा मौजूद है, ये मुझे नहीं इल्म के ये कितना मैं इनसे प्रॉपर जवाब ले सकूँगा। एक आम सवाल है, माशाल्लाह लोग दे रहे हैं, बड़े लोग दे रहे हैं, छोटे लोग दे रहे हैं, गरीब लोग दे रहे हैं, कौन लोग दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त नुमाइश चौरंगी पे मैं सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक मौजूद होता हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा मुझे नहीं दिखा कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, उस कंपनी का मालिक हूँ, मैं मेरी तरफ से ये ट्रक हो के ट्रक ये ले लो, ऐसा नहीं है। नॉर्मल मिडिल क्लास लोग आ रहे हैं, गरीब लोग आ रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं। वो उन जिन लोगों को दर्द का एहसास है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ अपनी पॉकेट मनी जमा करते हैं रोज़ाना,
गरीब लोग जो रोज़ाना की दिहाड़ी पे होते हैं या सैलरी पे होते हैं वो लोग दे रहे हैं। और जैसा कि आप बता रहे थे अभी के यहाँ से सामान जमा हो रहा है माशाल्लाह से जेडीसी के पास। कराची वाले बहुत दे रहे हैं माशाल्लाह से, कराची वालों का शुक्रिया। दे तो बहुत से लोग रहे हैं और यहाँ से जाने में एक और बात ये, कुछ लोग ये दे रहे हैं कि जी अपने पुराने कपड़े दे दिए जी, कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ें दी जो उनके इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन आपको पता है टेंट लोगों को चाहिए जी जी जी, राशन लोगों को चाहिए, दरियाँ चाहिए, मच्छरदानी चाहिए। सबसे बड़ी कि ये जो ख़वातीन का मसला है उन्हें जो मसाइल दरपेश हैं वो चीज़ें चाहिए होती हैं ज़रूरी। क्या वो भी आप जो पर्टिकुलर ले रहे हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब चीज़ें ले रहे हैं। हमारे पास कार्टन के कार्टन ढेर पड़े हैं जो ख़वातीन की ज़रूरत है। और उसके अलावा टेंट मच्छरदानियाँ जो लोग नहीं दे पाते हैं वो ज़फ़र भाई ख़रीद रहे हैं, वो हमारी टीम ख़रीद रही है। जिन चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत है जो लोग नहीं दे पा रहे हैं वो हमारी टीम ख़रीद रही है। और हमसे कोई पूछ कितना आप रखते हैं ये देर? ये सामान रखा है 24 घंटे लेते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र होता है 48 घंटे लेते हैं? ये ऐसा है कि यहाँ पर दिन में 2 ट्रक लगाए हैं। मैं अभी दिन में 2 ट्रक जाएंगे यहाँ से, जब भी माल फुल हो जाता है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि ओवरलोड हो गया माशाल्लाह से। 6 ट्रक के बराबर लग रहा है मुझे जी। अब ये दिन में 2 ट्रक यहाँ से लाजमी जाने, जितना भी भरते हैं हम लोग। 6 ट्रक का नहीं है ये, 2 ट्रक में बड़ा ट्रक मंगाएंगे तो आराम से जाएगा। हम लोगों को लोड करना है, ये हम लोग लोड करेंगे इंशाल्लाह। ये जाते रहेंगे। अभी बहुत देर हो गई है। कितने कैंप आपने कराची में लगाए? नुमाई चौरंगी पे लगा हुआ है, दो तलवार पे लगा हुआ है, इसके अलावा 5 स्टार चौरंगी पे लगा हुआ है। हमारे अंचोली वाले पे भी जमा हो रहा है। अंचोली में हेड ऑफिस जो है वहाँ पर भी लोग सामान दे रहे हैं। ये माशाल्लाह मेरे दोस्त बता रहे हैं, लेकिन मैं इनसे ये नहीं पूछूंगा कि ये जो कैमरे की आंख दिखा रही है इसमें कितनी हकीकत है। कुछ लोग कहते हैं उनका साइको मसला है, क्योंकि जब मैं सैलाब के ज़माने में गया, कश्मीर गया था, माशाल्लाह लोग बहुत कुछ दे रहे थे, कहते हैं मिला क्यों नहीं। तो ये मैं मालूम करना चाहूँगा मैं ज़िम्मेदारों से कि आखिर ये क्यों शिकायत करते हैं, और अगर ये शिकायत करते हैं तो इनसे बाकायदा ऑन कैमरा ये लेकर कहिए कि आपको इतना सामान मिला, ताकि वो लोगों तक पता भी चले कि उनका सामान पहुंच रहा है। वरना एक इबाहम, एक गलत फहमी ये इस वक्त हो रही है। और कराची के कल्ब में दाखिल होते ही उल्टे हाथ को देखा तो देगों में खाना पक रहा था, सामान के ढेर लगे रहे थे। और गालिबन अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में कोई सियासी जमात, गैर सरकारी इदारा जिस बड़े पैमाने पर सिर्फ सैलाब नहीं, हर मुश्किल वक्त में ज़ल्ज़ला हो, कोई इंसानी अलमिया हो, उसमें सबसे ज़्यादा पेश इमदाद में रहता है। और ये जो सैलाब है इसमें भी अल खिदमत जिस बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम कर रही है, और उससे भी ज़्यादा आप ये देखें कि इनको जिस बड़े पैमाने पर लोग दिल खोल कर मदद कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो ज़रूरी हैं इसमें आप देखेंगे कि तेल है, घी है, पानी है, उल्टे हाथ को आप देखेंगे अद्वियात हैं, फिर जनाब चावल होगा, आटा होगा, दाएं बाएं आप देखें कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इस वक्त इदारे अल खिदमत के मरकज़ जो जमात इस्लामी का मरकज़ भी है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर सामान दाएं बाएं आपको नज़र आ रहा होगा। जमात इस्लामी अल खिदमत, इनको मुख्तलिफ़ रंगों के थैलों में बांधा गया होगा, कितनी मेहनत मशक्क़त की गई होगी। और मैंने कहा ना कि आप कोई नाम लें वो यहाँ मौजूद होगा। रज़ाकारों को खुशामदीद भी किया जा रहा है, चाय पी देंगे, देखें पाउंड से आऊँ तो वापस में चाय भी पीऊँगा। फिर ये देखिए जी इधर कैश फ्लड के लिए भी लिया जा रहा है। फिर दाएं हाथ को देखिए, सामने मैं देख रहा हूँ कि नौजवान वर्कर्स की, वॉलंटियर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। जी सलाम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? तो ये वॉलंटियर जो है जमात से ताल्लुक़ है, जमीयत के लड़के हैं बेटा? ये तो अपना तारुफ खुद कराएंगे। सलाम बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम बिराज चिश्ती है। तुम्हारा? हमजा। तुम्हारा नाम? हुसैन। सब लोग तालिब इल्म हो तुम लोग? जी जी जी। क्या जमीयत जमात इस्लामी के तो नहीं है, खुद ब खुद आए हो? खुद आए ऐसा नहीं ये ना, ये क्या पहले जमीयत का फॉर्म भरो उसके बाद काम करना? नहीं ऐसा नहीं है। कहाँ रहते हो तुम? मैं तो नॉर्थ नासाबाद में रहता हूँ।
गुलिस्तान शहर। तो तुम्हें ये पता चला तो फिर तुमने अपने को यहाँ रजिस्टर कराया, तो ये तो इतने बड़े पैमाने पर है, तुम्हें है कि वहाँ तक सामान पहुँचेगा जिन लोगों के लिए कर रहे हो ये? जी मुझे पूरा यकीन है कि ये होगा। कैसे यकीन है? क्योंकि मैं हाफिज़ नईम पे यकीन करता हूँ। हाफिज़ नईम साहब पे, उनके जो अलखाद के जो कायद हैं जी, नहीं हाफिज़ नईम साहब ने अलखिदमत पे करते होंगे ना, हैं? लेकिन एक सवाल ये भी हो रहा है कि यहाँ जो इतने बड़े वो जो उधर सिंध से आवाज़ें आती हैं, कहते हैं जी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या वजह है ये नफ्सियात का, क्या कोई नफ्सियाती मसला है या कोई वाकई नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? आप मुमकिन नहीं है ना सारा सामान एक साथ लेके जाना, जितना गाड़ी में आ जाता है, जितना गाड़ी में आ जाता है उतना चला जाता है। बीच में रश भी इतना हो रहा है, रोडें भी बंद हैं, टूटी हुई हैं रोडें। अभी अगर हाफिज़ साहब मिल गए या जमात इस्लामी अल खिदमत के और जिम्मेदार मिल गए, मैं उनसे मालूम करूँगा आप। लेकिन माशाल्लाह अगर आप लोग अपने तालीम भी जारी रखिएगा और एक बड़ा ये खिदमत का काम करिए, बड़ा कम करें। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, मैं बल्कि दरख्वास्त भी करूँगा इन बच्चों को, उन टर्कों के साथ और उन जो वहाँ तक जो मुतासरीन तक भी इनको लेके जाएँ, ताकि आपको वहाँ की अमली ज़िंदगी का पता चले। तो जिधर आप देखिए कि फिर आपको इल्म है कि अल खिदमत और ख़ास तौर पे जमात इस्लामी में ख़वातीन बहुत सरगर्म अमल होती हैं, और ग़ालिबन ये पहला कैंप होगा जहाँ मैं इतनी बड़ी तादाद में अपनी बहनों को ये देख रहा हूँ कि वो कपड़े जो हैं मुख्तलिफ़ नौ के वो पैकेटों में बांध रही हैं, जमा कर रही हैं, क्योंकि जंग हो, सैलाब हो या इस तरह की कोई आफत नागहानी, सबसे ज़्यादा मुतासर बच्चे और माएँ होती हैं। मैं कोशिश करूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा था कि जंग हो या सैलाब या इस तरह का कोई, ज़्यादा मुतासर औरतें होती हैं, और ख़ास तौर पर बदकिस्मती से हमारे सिंध में या दही इलाक़ों में जो बड़े बड़े थे ना, जिनकी बड़े बड़े आलीशान बंगले हैं, हवेलियां हैं, उन्होंने वोट तो लिए, लोगों ने वोट तो दे रहे हैं, लेकिन जो आप कैमरे की आँख भी दिखा रही होगी, उन्होंने उस तरह खिदमत नहीं की। भले वो जमात इस्लामी को वोट ना दें, भले वो उनके साथ ना हो, लेकिन जिस लगन से आप काम कर रही हैं, एक सवाल आ रहा है कि माशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे आपको ये सामान मिल रहा है, और इसमें जो एक जो ख़वातीन हैं वो उनको एक ख़ास ज़रूरत है, ख़ास मुश्किल होती है। पहली बात तो ये कि जिन कैंपों में ठहराया गया है, मैंने देखा वहाँ प्रॉपर टॉयलेट नहीं है, फिर टॉयलेट के अलावा वो बेचारियाँ दरियों पे लेटी हुई हैं। तो क्या आप लोग और जो सामान जमा हो रहा है इन ख़वातीन को आप लोग उस वक्त तक पहुंचा पाते हैं? जी जी बिल्कुल, हमने ये जो सारा सामान आ रहा है ये हमारे 150 कैंप्स हैं, उनसे आवाम ने जो सामान दिया है वो है ये। उसके अलावा भी हमारे अपने कैंप्स हैं जो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए हमने रखे हैं, उसमें ख़वातीन की ज़रूरियात के सारे सामान मौजूद हैं, और क्योंकि वो रूरल ख़वातीन है, बिल्कुल पसमानदा इलाक़ों की ख़वातीन हैं, तो उनके हिसाब से कि वो जिन चीज़ों से आशना है, हम उसी तरह से उनकी पैकिंग भी कर रहे हैं और सॉर्टिंग भी कर रहे हैं, और इन जो किसी भी
चीज़ को हम ज़ाया नहीं कर रहे। हर कपड़ा वो इस्तेमाल कर लेती हैं। छोटे बच्चों के कपड़े अलग थैलों में डाले जा रहे हैं, ख़वातीन के कपड़े अलग डाले जा रहे हैं, मर्दों के अलग, कंबल, तौलिया, ये सब प्रॉपर हर एक को पैक कर रहे हैं हम लोग। यही सारी मेहनत हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा लगा कि वो जो सड़क के किनारे लोग बैठे हैं, सबसे पहली ज़रूरत टेंट हैं और मच्छरदानी 2, और तीसरे ये कि अगर आप उन्हें कच्चा दे रहे हैं तो वो पकाएं किस तरह, स्टोव जलना ख़तरनाक होगा, वो खुद कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। किचन्स बनवाए, हमारे किचन्स हैं जहाँ पर इस तरह की मसला है कि जहाँ खाना नहीं पक सकता, तो वहाँ पका पकाया उन्हें खाना जो है वो फराहम किया जा रहा है, और उनके लिए बाकायदा किचन्स जो है अल-खिदमत किचन्स के नाम से जो है किचन्स बनाए गए हैं, और वहाँ खाना जो है पका कर जो है दिया जा रहा है। ठीक है, ये हमारी साथ में बच्ची है, सुबह से वॉलंटियर कर रही है। माशाल्लाह, तो वॉलंटियरली काम करे, खुद आई हो काम? जी खुद से। और भी बहुत सारी बच्चियाँ आई हैं इस तरह की? मेरे सर्कल में से तो बहुत सारे आ चुके हैं, अभी आएंगे, और मुझे इससे पता चला था फेसबुक और इंस्टाग्राम से, क्योंकि आपको ये हर जगह कॉल दे रहे हैं, तो आपका अपना फ़र्ज़ है यहाँ पे आना, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं ला सकता, तो ये आपका अपना फ़र्ज़ है यहाँ पे आना। एक मेरा जो सवाल है, बहुत जो एक बुनियादी सवाल है, और वो ये कि ये जो हमारे यहाँ आप लोगों ने इतनी मेहनत लगन से अल-खिदमत ने किया, यहाँ से ट्रक में गया, आपका भी एक बहरहाल जमात इस्लामी का नेटवर्क है, लेकिन जो बहुत सारे इदारे कर रहे हैं वो जमा तो कर रहे हैं टिरकों में, लेकिन हम जब स्क्रीनों पर बहुत ज़्यादा ये देखते हैं कि जी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं आया, तो लोग तो ये देखेंगे ना कि सोशल मीडिया में, तो आप लोग जो है अमली तौर पर उसका ये ज़रूरत नहीं कि जब आपकी ख़वातीन या नुमाइंदे वहाँ पहुँचें तो उनको ऑन रिकॉर्ड भी हो मौजूद था कि हाँ हम नौशेरा में या दादू में या टंडू जाम या टंडू इलार वहाँ पहुँचे हैं और यहाँ इन लोगों को हैंड ओवर किया गया है, मिला है। ये हमारी फराबाजी है, ये इन्होंने बाकायदा कैंपों के दौरे किए हैं, रोज़ाना के हिसाब से हमारे दौरे हो रहे हैं। इन्होंने मलीर का, गडाब का दौरा किया, खुद बताएंगी कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जमात इस्लामी इस बेस पे कर रही है कि अजला में जो हमारे सैलाब रिलीफ कैंप बने हुए, हम वहाँ गए थे, हमने मुतासिर का दौरा किया, उनकी ज़रूरियात मालूम करी। तो बेसिक चीज़ इस वक्त उनको टेंट चाहिए, मेडिसिन चाहिए, क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। वो सरकारी स्कूलों में है, ग्राउंड्स में है, लेकिन उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। तो हमने ये कहा कि तरजीह ना उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करें और पका पकाया खाना। आपने देखा होगा कि बाहर रोड पर इस वक्त एक बड़ा किचन जो है वो काम कर रहा है, वो इसीलिए है कि यहाँ से हम खाना पकवा कर और फिर वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो बात करी ना कि वो इस वक्त जो चीज़ें जा रही हैं तो वो बहुत से लोग कह रहे हैं हमें नहीं मिल रही, और ये हकीकत है। ये इसलिए कि जहाँ जहाँ ग्रास रूट लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी और अल-खिदमत का काम मौजूद है, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉपर निज़ाम बना है, और वो उन्हीं अफराद के ज़रिए हम वो काम कर रहे हैं। तो आपको इसका यकीन है कि आप जो इतनी मेहनत से, लगन से, दयानत से अपना घर बार छोड़कर इतनी यहाँ कर रही हैं, वाकई वो लोग जो सड़क के किनारे ज़मीन पर छत के बगैर, टेंट के बगैर बैठे हैं, उन तक पहुँचेगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं सब यहाँ। आप तो मेहनत कर रहे हैं, आपको कैसे कर, यही तो मसला है जो मुश्किल पेश आई। देखिए, हम तो यहाँ भेज रहे हैं उनको, और NGOs एक हद तक ही जा सकती हैं। वो काम जो हुकूमत को करना है ना, वो हुकूमत को करना चाहिए और आगे बढ़ के करना चाहिए। जितना आवाम भेज रहे हैं यानी उनके जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं, लेकिन हुकूमत को आगे बढ़ के इनको दोबारा। अगर एक मैं आपसे करूँ सवाल, ये जितना बड़ा सामान है, मुझे तो लगता है इसको आपको भरने में भी 4-5-6 दिन लग जाएंगे। नहीं, ये आधा हो गया है। ये 2 पहाड़ थे, ये आधे हो चुके हैं, और इसमें आपको बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें अच्छे से अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। हम इसको सॉर्टिंग कर रहे हैं अलग अलग करके, न्यू बॉर्न्स की चीज़ें अलग, ख़वातीन की चीज़ें अलग, बच्चों के, बड़ों के, सब की चीज़ें अलग। मैंने अपने कुछ फैमिली के जान पहचान वालों को देखा, उन्होंने अपने कपड़े पुराने निकालने शुरू कर दिए इस बहाने। नहीं, ये जो बाहर बोरे हैं ना, ये सब हम सॉर्टिंग करके अच्छी चीज़ें भेज रहे हैं। जो ख़राब चीज़ें वो तो हम यहीं पे डिस्पोज ऑफ कर देंगे। लेकिन मुझे बार बार ये देखूँ या दूसरे कैंप देखूँ, जब वहाँ पर पहाड़ लगे हुए देखता हूँ, और ये देखता हूँ कि वहाँ तक पहुँचने में अगर 5-6-7 दिन बाद लगा। कोई लोग कहते हैं कि जी ख़ासतौर पर प्रेगनेंट ख़वातीन की तादाद कोई 1-1.25 लाख के करीब है, उससे पहले जो उन्हें दरपेश होगी वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। गालिबन आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से ये कर सकते हैं। कल निकाला है हमने, कल न्यू बॉर्न्स के लिए, और यहाँ पर जो उनकी मदर्स जो थी उनके लिए पूरा हमने एक स्टॉल लगाया हुआ था, और यहाँ पर पूरा सामान था वो न्यू बॉर्न्स का, जो कल ही पैक होकर गया है। और जो तक दवाएँ, अद्वियात हैं, विटामिन हैं, हर चीज़
प्रोवाइड करने की कोशिश करें, लेकिन वही बात कि हम NGO हैं, हमारे पास इक़्तिदार नहीं है। आपने देखा होगा कि APK में जो 5 भाई डूबे, हमारा वहाँ पर जो है अमीर जमात तक इल्तिजा करते रहे कि हेलीकॉप्टर एक दे दो, लेकिन वो हम नहीं कर सकते थे, वो गवर्नमेंट कर सकती थी। और जब हमारे पास इंशाल्लाह इक़्तिदार आएगा तो इंशाल्लाह जितने हम NGO के तौर पे काम कर रहे हैं हम बहुत बेहतर काम करेंगे इससे। एक मुझे एक और बात अच्छी लगी कि मैं देख रहा था कि हालांकि वो हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर की वाइफ रह चुकी हैं, लेकिन आप लोगों को काम को देखते हुए उनकी जो साबिका बेगम थी जमा भी ने कहा कि आप लोग अल-खिदमत को जो दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये एतमाद है जमात इस्लामी और अल-खिदमत में, अल्हम्दुलिल्लाह शफ़ाफ़ निज़ाम है हमारा और हम हर चीज़ उसी तरह अमानतदारी से लोगों तक पहुँचाते हैं। यानी अगर किसी ने आकर मुझसे कहा कि मुझे इस चीज़ को, तो मैं कहती हूँ इसमें से नहीं देंगे कि सलाह बंद करें, हाँ हम आपको अपनी तरफ से मंगा के दें। नहीं वो जमा जी यहूदी लॉबी आ गया नहीं तो इस वक्त ना ये तो कहते हैं ना, मुखालफिन भी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत और जमात इस्लामी का ऐसा निज़ाम है कि वो बिल्कुल मुस्तहक़ तक पहुँचा दें। जी, इतने बड़े पैमाने पर कि वो खातून अपनी जमात को, माशाल्लाह अब्दुल शकूर साहब को 7वां नंबर मिला इस वक्त जो अल-खिदमत के चेयरमैन पर रहे, और ये इस वजह ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी पूरी दुनिया में इस बात को माना गया कि अल-खिदमत एक ऐसा इदारा है जो अल्हम्दुलिल्लाह अमानतदार है और लोगों तक सही चीज़ को पहुँचा। स्क्रीनों पर आमतौर पर सियासी मुबाहिस में तो मैं हाफिज़ नईम साहब से बरसों से बहस मुबाहिसा कर सकता हूँ, वो क्या मौलाना सिराजुल हक साहब से और अपने मुनव्वर हसन साहब से और काजी साहब से, इन सब से मेरी मुशावरत मुकालमा होता रहता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाफिज़ नईम साहब से गुफ्तगू करूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इस हवाले से, यानी वो जो अल-खिदमत इतने बड़े पैमाने पर जो काम कर रही है, जो मुतासिन जमा कर रही है, उसको पहुँचाने के लिए कितना फूल प्रूफ सिस्टम है। देखते हैं हाफिज़ साहब बहुत मसरूफ़ हैं, फिर भी उन्हें तलाश करने की कोशिश करता हूँ। मुझे हाफिज़ नईम साहब का इंतज़ार था यकीनन, ये क्योंकि कराची, सिंध, और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो मैं देख भी रहा था कि इस बड़े पैमाने पर इनको जो इमदादी सामान मिला है, सवाल ये है कि इसको ट्रकों के ज़रिए तरसील का जो मसला है वो किस तरीके से हो और वो भी हकदार तक पहुँचे। और मेरे जहन में भी यही सवाल था। हाफिज़ साहब को इल्म है कि मैं भी स्टूडियो से बाहर निकल कर आमतौर पर उन जगहों को देखता हूँ। एक तो हाफिज़ साहब माशाल्लाह मैं देख रहा था कि इस और भी कुछ जगह पे हुआ लगा हुआ है, लेकिन बड़े टैंक वैंक लेफ्ट साइड पे भी सामान पड़ा हुआ है, मेन रोड पे भी ज़ाहिर है क्या तो आता चला जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ निकल रहा है, लेकिन रोज़ उससे ज़्यादा आ जाता है। अब ये एक सवाल है, यानी मैं अल-खिदमत के बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि अल-खिदमत और जमात इस्लामी में इससे पहले भी कह रखा था, उसकी सियासत क़यादत से आप लोगों से खूब मकालमे हमारे होते रहते हैं, वो अलग कि इस बारे में दो राय नहीं। हत्ता कि मैंने कहा ना कि जी लंदन में भी एक बड़ी मोतबर खातून है, हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर की वाइफ, एक्स वाइफ तक ने एतराफ़ किया, यानी वो एक मतलब ये कि एक फ़र्द नहीं बल्कि एक ख़ुद इंस्टीट्यूशन है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी खिदमात को सब मानते हैं। लेकिन हम सब के जहन में जो सवाल उठ रहा है कि ये जो माशाअल्लाह टेंट, पैसा, कपड़े पहुँच रहे हैं, मुस्तहिकीन तक पहुँचने का लिए लोग होता है। मैं भी गया तो ये जो आप स्क्रीनों पे भी देखते होंगे अक्सर, सही कुछ नहीं मिला इसको। ये इसकी जी ये देखें, दो बातें हैं।
एक तो जमात इस्लामी को ये एडवांटेज हासिल है कि चूँकि हमारी NGO सिर्फ ये नहीं है कि अल-खिदमत फाउंडेशन एक NGO है, बल्कि पूरी जमात इस्लामी के तमाम वर्कर्स इस वक्त अल-खिदमत के वॉलंटियर्स हैं, मुझ समेत, सिराजुल हक साहब समेत। इस वक्त भी वो इंटीरियर सिंध में विज़िट पर हैं, इस वक्त भी कश्तियों में, वो पानियों में जो है वो लोगों के साथ मौजूद हैं। अब हर जगह हमारा चैप्टर मौजूद है, हमारी ये तंजीम मौजूद है, चाहे वो शहर हों, चाहे छोटे छोटे कस्बात हों, हो सकता है कुछ गाँव में ना हों। तो हमें ये एडवांटेज है कि जब सामान यहाँ से जाता है ना, तो फिर ये सामान जाकर वहाँ पर पहुँचता है पहले शहर में, और फिर वहाँ से उसकी तरसील का निज़ाम होता है। तो हर जगह हमारे लोग मौजूद होते हैं, अपने हाथ से वो तकसीम करते हैं हमारे वॉलंटियर। जिस तरह आप ये देखें, ये सारे वॉलंटियर्स हैं ना, ये सारे रज़ाकाराना तौर पर यहाँ पर आई हुई हैं ख़वातीन, बच्चियाँ हमारी आती हैं, यूनिवर्सिटियों के लोग आते हैं, लड़के आते हैं। अब रात में तो देखा करें, जब सामान ले के पूरे शहर से आते हैं तो एक ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर एक मेला लगा। आपको भी इल्म है कि एक वो जो एक हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है, रियलिटी से ज़्यादा एक परसेप्शन जो बन जाता है। अब एक परसेप्शन ये कि जब दो आदमी खड़े हुए पानी के किनारे, और एक अब से पहले देख रहा हूँ खड़ा हुआ, कुछ नहीं मिला, तो आपकी जो इतनी खिदमत, इतना काम है, उसको मैं तो नहीं कह रहा झटका लगे। और एक दूसरे तौर पर ये जो प्राइम मिनिस्टर, ये CM पहुंचते हैं, मैं देखता हूं उनके प्रोटोकॉल के से जो मुतासिर हो रहा है, उन्हें ज़्यादा फिक्र ये होती है पुलिस को, सिक्योरिटी को। एक तो मैं ख्याल हमें उनसे अपील करना चाहिए कि भाई आप लोग अपने किसी कमिश्नर के दफ्तर में बैठ में करें। ये जो आप एक कैंप में चले जाते हैं और जिस तरीके से वहाँ पर, अब तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने भी ये काम शुरू कर दिया है कि एक टेबल बिछाओ और उसकी फिर जो है वो 4-5 लोगों को खाना खिलाओ और तस्वीर खिंचाओ और निकल जाओ। ये कोई तरीका है? असल में देखें, मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, लोगों के साथ ख्वार होना पड़ता है, तब जाकर जो है वो चीज़ें डिलीवर होती हैं। हमारे वर्कर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, लेकिन देखें ये जो परसेप्शन क्यों है, ये परसेप्शन अल-खिदमत की वजह से नहीं है, जमात इस्लामी की वजह से नहीं है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम कितना काम कर सकते हैं? जितना बड़ा ये डिज़ास्टर है और जितने लाखों करोड़ों की तादाद में लोग बेघर हुए हैं, इसमें ये सारा काम भी आप मिला लें तो 1 और 2%। असल काम तो स्टेट का है, असल काम तो हुकूमत का है, रियासत का है। स्टेट ने अगर 75 साल में एक एक घर भी बनाया होता तो कम से कम 7 करोड़ 50 लाख घर बन चुके होते। तो एक तो ये भी तो है ना कि वो जब ये है ना कि जब नौशेर, फिरोज, लाड़काना, सक्कर, कोई नाम लेते चले आऊँ, वहाँ हैं ही कच्चे घर, या तो बड़े बड़े बंगले या वो। तो इसलिए एक स्टेट ने तो नहीं करा। आप 1-2% जो कर रहे हैं ना, उसमें भी ये है कि हाफिज़ साहब, इसको मेरा ख्याल है कि सामान मुतासिन से जमा करने से ज़्यादा उन मुस्तहिकीन तक पहुंचने का है। नहीं, आप अगर रात में आएंगे ना, यहाँ रात में ट्रक लगना शुरू हो जाते हैं, और जहाँ ट्रक चला गया वहाँ पहुँच रहा। मसलन हमारा तो स्टेशन है, सक्खर चला गया, लाड़काना चला गया, ठीक है, मीरपुर खास चला गया, इधर से जुड्डो चला गया, फलां जगह हो गया। नहीं, आप जामशोरो चले गए, फिर मटियारी में क्या होगा ना? यही तो है ना। फिर वहाँ जो लोग हमारे जमात इस्लामी का के लोग मौजूद हैं, फिर वो मटियारी वालों को, जैसे हैदराबाद गया तो फिर मटियारी वालों को बुलाएंगे, उनके साथ वो जो है वो कॉन्वॉय जाएगा, वहाँ पहुँचेगा। फिर मटियारी के अंदर जो छोटे छोटे गांव हैं जहाँ हम जा सकते हैं, देखें मैंने बताया ना हम 100% कैसे कवर करेंगे, लेकिन हम जहाँ जा सकते हैं वहाँ हम जाते हैं, पहुँचाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि किसी को राशन देते हुए तस्वीर खिंचवाने में हम मायूब समझते हैं, नहीं करते, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है वो हम इस बात की कोशिश करते हैं कि रिकॉर्ड पर भी आ जाए चीज़ और लोगों को मालूम है। देखें, ऐसा नहीं है कि लोग ये समझते हों कि अगर ऐसी बात होती ना तो आज लोग इतना एतमाद भी नहीं कर रहे होते जमात इस्लामी और अल-खिदमत पर। हमारी कोई काम है, कोई हम डिलीवर करते हैं, हम लोगों तक पहुंचते हैं, तो उसके नतीजे में ये बनता है ना। बहुत सी बात ऐसी बातें, अच्छा हुआ कि हाफिज़ साहब ने नहीं कही, मैं कहता तो लगता, और मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि जब हाफिज़ साहब का और अल-खिदमत का यहाँ से ट्रक चले तो इनके साथ कैमरा साथ साथ चले, ताकि खैर बड़े चैनल, बड़े इदारे, मीडिया भी काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो जहन में था, जिसका हाफिज़ साहब ने काफ़ी शाफी जवाब दिया, कि अव्वल तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर है 1-2%, और दूसरे ये इनके सिस्टम में तो वहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन हज़ारों लाखों लोगों की ज़बान पर अगर ये आता है तो ये सबसे पहले उस जगह के अपने मकामी, जिसको वो वोट देते हैं, उस वडेरे को, उस काउंसलर को, उससे भी मालूम करें कि उसका क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है। मेरा ख्याल है कि एक हो सकता है आपका ये राय बनी हो, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी मदद पहुँच रही है, अजनास पहुँच रही हैं, खाना खिला रहे हैं, हमारे तो फिज़िकली कैंप लगे हुए हैं ना, हमारे तो किचन्स बने हुए हैं मुख्तलिफ़ इदारों में, कस्बात में, शहर में, लोग खाना खा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। इज़्ज़त हम तो उनको पढ़ा रहे हैं, आपको पता है
उनको पढ़ा रहे हैं। हमने जितने भी कैंप बने हैं जो हमारे तहत हैं, वो भी हो जो सरकार के तहत हैं, वहाँ पर हमने तालीम का निज़ाम बनाना शुरू कर दिया है। इनको पढ़ना तो आए, इनको दीनी तालीमात बुनियादी देते हैं, अखलाकी तालीमात देते हैं, इनको कलमा पढ़ना सिखाते हैं, इनको अलिफ बे सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं, ताकि ये किसी काबिल हो सकें लोग। तो हम तो इन 2-3 महीनों में भी अगर ये लोग बुरे हालात में हैं तो हम चाह रहे हैं कि ये इल्म के ज़ेवर से माला माल हों। लेकिन ये सवाल तो इस पूरे निज़ाम के लिए है ना। देखें, सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, 75 साल से जो लोग, या ब्यूरोक्रेसी हो या फौजी इस्टेब्लिशमेंट हो, जिनकी हुकूमतें रही हैं, सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, सबकी औलादें यहाँ नहीं बाहर पढ़ती हैं। इनसे ये सवाल है कि आप पूरे मुल्क के ऊपर विराजमान रहे हैं, आपने इन लोगों को जाहिल बनाकर क्यों रखा है? आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आपके वोटर क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 महीनों में भी, 2 महीनों में भी पढ़ा के भेजेंगे इनको। लेकिन इन जालिमों से ये सवाल बनता है। अब हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह, अब लोगों की सोच भी बदलेगी। अब वो ज़माना नहीं रहा। अब ये जो स्मार्टफोन है ना, ये गाँव में भी पहुँच गया है और इसके ज़रिए से भी मैसेज ट्रेवल होता है। अब हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं हाफिज़ साहब को कहाँ रोक सकता हूँ, बल्कि कहीं कहीं वो अच्छा हुआ है मेरे मुँह से कोई जालिम और दीगर वगैरह के लोगों के नाम नहीं निकले। शुक्र हाफिज़ साहब। देखिए, मैं नाम लेना तो खैर सब आजकल नामों की सियासत जो चल रही है ना, इसका हासिल क्या है? नहीं, इसके फ़ायदा नहीं, ये बात है और जो है वो है, सबको पता है। शुक्रिया हाफिज़ साहब। और इंशाल्लाह मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा काम है, इसमें हाफिज़ साहब जो किरदार अदा कर रहे हैं, आइंदा मैं कहूँगा तो इनके साथ ट्रैवल भी करूँगा। शुक्रिया हाफिज़ साहब।